गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और ये सारा वर्क आपको कॉपी में करना है। देखिए, किसी वस्तु के अस्तित्व को न भूलने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के न भूलने की अस्तित्व किसी वस्तु के अस्तित्व को न भूलने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? तो फर्स्ट है अस्तित्वहीनता, स्थायित्व, अस्तित्व, या कहें सी वस्तु का स्थायित्व, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर जो हमारा आएगा वो है सी, यानी वस्तु का स्थायित्व कहेंगे। निम्न कथन में उपयुक्त विकल्प को छांटिए। निम्न कथन में उपयुक्त विकल्प को छांटिए और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के अनुसार। फर्स्ट, सीखने का आधार खेल होना चाहिए। सेकंड, सीखने का आधार कला होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है शिक्षा का आधार खेल होना चाहिए। और फोर्थ है शिक्षा का आधार कला होना चाहिए। क्या आएगा भाई इसमें से? बी आंसर आएंगे। क्या आएगा? सीखने का आधार कला होना चाहिए। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जो कि 2005 के अकॉर्डिंग बालक को इस प्रकार से शिक्षा दी जाए, यानी खेल खेल में वो बहुत सारी चीज़ों को सीख जाए। सीखने का आधार क्या होना चाहिए? हमारी कला होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है सरकार द्वारा संचालित समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत बालवाड़ियाँ कार्यरत है, आंगनबाड़ियाँ कार्यरत है, शिशु केंद्र कार्यरत है। अब देखिए, जो ICDS के अंतर्गत क्या है? बालवाड़ियाँ या शिशु केंद्र, ये भी नहीं है, बालवाड़ियाँ भी नहीं है। फिर कहें तो आंगनबाड़ियाँ क्या है इसके अंतर्गत? CDS में, ICDS में आंगनबाड़ियों के अंतर्गत, मतलब ये जो योजना चलाई जा रही है, यह योजना मान लीजिए बालकों का समेकित विकास करना चाहते हैं तो किसके माध्यम से करना चाहते हैं? प्री प्राइमरी के बालकों को आंगनबाड़ियों में शिक्षा दे करके इनको शिक्षित किया जा सकता है। ICDS की जो योजना वहीं पर ही सक्सेस होती है, उन्हीं के माध्यम से चलाई जा रही है। या ICDS के अंतर्गत किनको शामिल किया गया है? आंगनबाड़ियों को शामिल किया गया है। अब आंगनबाड़ी में क्या होता है? अब ये देखिए, जो आपकी ICDS योजना जो चलाई गई है वो महिलाओं के लिए, छोटे प्री स्कूल बच्चों के लिए ही चलाई गई हैं। अब महिलाएं कौन सी होगी? जो एक तो स्तनपान कराने वाली माताएं और एक गर्भवती महिलाएं, ये भी इसके अंतर्गत शामिल की गई है। यानी इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ियाँ खोली गई है और इन सब की लिए यहाँ पे सारी व्यवस्था होती है। फोर्थ नंबर पे है वैकल्पिक देखरेख का अर्थ। अब वैकल्पिक देखरेख क्या होती है? देखिए, वैकल्पिक देखरेख में क्या कौन कौन होते हैं ये हम जान लेते हैं। माता पिता का विकल्प, भाई वैकल्पिक देखरेख का अर्थ इसमें है कि माता पिता द्वारा जो बच्चों की देखभाल की जाती है वो आएगी, या दादा दादी के द्वारा जो देखभाल की जाती है वो आएगी, या फिर माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल का विकल्प, यानी माता पिता की अनुपस्थिति में। इसमें राइट जो आंसर हमारा होगा वो है माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल का जो विकल्प है वो ही कहलाता है हमारा वैकल्पिक देखरेख। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के सिद्धांत कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सीखने का आधार खेल हो, शिक्षा का आधार कला हो, और बच्चों को विशिष्ट सोच विशेषताओं की मान्यता देना, या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा यानी NCF 2005 का फ्रेमवर्क कहता है कि सीखने का आधार खेल हो, शिक्षा का आधार कला हो, और बच्चों की विशिष्ट सोच विचार को भी मान्यता दी जानी चाहिए। यानी वर्तमान में जो शिक्षा प्रचलित है वो है बाल समेकित विकास, या फिर बाल विकास एजुकेशन या शिक्षा पर ही ध्यान दिया जा रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।
अब देखिए वैकल्पिक देखरेख क्या होती है। अब माता अथवा माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसकी देखभाल करना वैकल्पिक देखरेख कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी स्कूल किसे कहते हैं। अब आजकल लगभग सभी छोटे बच्चों को औपचारिक विद्यालय में भेजने से पहले कुछ समय के लिए विशेष रूप से पूर्व स्कूलगामी बच्चों के लिए बनाए गए स्कूलों में भेजा जाता है। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, मॉन्टेसरी स्कूल। अब मॉन्टेसरी स्कूल, ये मॉन्टेसरी नाम के एक विदुषी महिला थी जिन्होंने बालकों को खेले खेले में शिक्षित करने के लिए ऐसी व्यवस्था की थी जिसमें बच्चे पर पढ़ाई का बोझ अधिक ना हो। अब ये जो नाम रखा गया है वो एक जो विदुषी महिला थी उनके नाम पर रखा गया है, ये उनके नाम पर रखा गया है मॉन्टेसरी। तो उनका नाम था मॉन्टेसरी, तो उन्हीं के नाम पर स्कूल का नाम रखा गया मॉन्टेसरी स्कूल। तो इसमें जो बालकों को जो शिक्षा दी जाती है वो औपचारिक विद्यालय में भेजने से पहले कुछ समय के लिए जो प्री प्राइमरी स्कूल जो होते हैं उनमें जब बच्चों को भेजा जाता है तो ऐसे स्कूलों को हम क्या कहते हैं, मॉन्टेसरी स्कूल कहते हैं। फिर है हमारी टॉडलर की संज्ञा किसे प्रदान की गई है। जैसा कि हमने पढ़ा था बच्चों के बारे में कि जो छोटी कम अवस्था के जो बालक हैं जो 6-7 साल की उम्र में उछल कूद ज़्यादा करते हैं तो मेंढक के जैसे वो उछलते रहते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, टॉडलर कहते हैं। अब टॉडलर की संज्ञा किसको दी गई है, एक मेंढक को दी गई है। देखिए आजकल 2 से अधिक 3 वर्ष के बच्चों को टॉडलर भी कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति इस उम्र में छोटे बच्चों द्वारा फुदक फुदक कर चलने की प्रवृत्ति से हुई है। 4th नंबर पे देखभाल से आपका क्या तात्पर्य है। देखभाल का अर्थ है बच्चों के लिए एक देख रेख, पूर्व एवं सुरक्षित परिवेश जहां उसके स्वास्थ्य, साफ सफाई एवं पोषण पर पूरा ध्यान दिया जाए, वो होता है हमारा देखभाल। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, ICDS के अंतर्गत विद्यालय पूर्व शिक्षा कैसे प्रदान की जाती है। अब इसमें है ICDS के अंतर्गत, अभी हमने एक क्वेश्चन जाना था कि ICDS योजना जो चलाई जा रही है वो किनके माध्यम से चलाई जा रही है, इसके अंतर्गत किस चीज़ को शामिल किया गया है। तो हमारा ऑप्शन क्या था, आंगनबाड़ी। अब इसमें बताया गया कि किस प्रकार से की जाती है। देखिए भारत सरकार ICDS के अंतर्गत छोटे बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ियों के द्वारा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा प्रदान की जाती है, आंगनबाड़ियों के द्वारा प्रदान की जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, प्री स्कूल बच्चों को किस प्रकार से औपचारिक शिक्षा के लिए हम तैयार करते हैं। अब देखिए औपचारिक शिक्षा का मतलब है कि जो बालक विद्यालय के नियमों के अनुसार चले, टाइम टू टाइम जो समय विद्यालय समय होता है उस समय विद्यालय में आएगा, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती है। यानी कभी कभार लेट हो जाता है तो ठीक है, बाकी अदरवाइज बच्चे को टाइम पर ही स्कूल कैंपस में पहुंचना होता है। डेली जो शेड्यूल होता है वो करना होता है। तो वो जो कुछ भी जो चीज़ हो वो किसी भी संस्था से रिलेटेड हो, लेकिन जो एक सिस्टमेटिक ढंग से जो कार्य होता है वो हमारा औपचारिक होता है, जिसका एक टाइम फिक्स होता है, टीचर फिक्स होता है, वो सारी चीज़ें। फिर प्री स्कूल के अनुभव मुख्य रूप से बच्चे की अन्य लोगों, वातावरण तथा वस्तुओं से संबंधित जानकारी बढ़ाते हैं और बच्चों को औपचारिक विद्यालय में पढ़ने के लिए तैयार करते हैं। वास्तव में प्री स्कूल एक प्रकार का अनौपचारिक कार्यक्रम है जो मुख्य रूप से बाल केंद्रित होता है तथा बच्चों को सीखने का अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। प्री स्कूल विशेष रूप से ऐसी स्थितियों में बहुत लाभदायक सिद्ध होता है जहां बच्चों के घर के वातावरण में कोई कमी हो। ऐसे में प्री स्कूल बच्चे को घर के बाहर वृद्धि एवं विकास एवं सहायता करने में एक प्रमुख कारक सिद्ध होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7,
प्री स्कूल बच्चों के सिखाने के लिए किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए। भाई विद्यालय जाने से पूर्व जब हम बच्चों को खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, खिलौने के माध्यम से, पोएम के माध्यम, कविताओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो इसमें हमें किस प्रकार का वातावरण क्रिएट करना चाहिए कि ताकि बच्चा अच्छा से अच्छा सीखे। तो इसमें देखिए, बच्चों को इस उम्र में सीखने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए और उन पर सीखने के लिए उनकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं डालना चाहिए। यदि इस आयु वर्ग के बच्चों को एक जगह बैठाकर छोटे बच्चों के औपचारिक विद्यालय की तरह पढ़ाने के लिए विवश किया जाता है तो उनकी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी और बच्चे बेचैन और असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। इसलिए यह समझना जरूरी है कि इस उम्र में बच्चों के लिए सीखने का सबसे अनुकूल परिवेश यह है कि जो सुरक्षित, सहज, स्नेहपूर्ण, विविध प्रकार के व्यक्तियों और खेल सामग्रियों, खिलौने अथवा प्राकृतिक चीज़ों से युक्त हो और वहाँ देखभाल करने वाले वयस्क जैसे कि माँ, दादी, दादा दादी, भाई बहन अथवा प्री स्कूल पूर्व शिक्षक उपस्थित हों। फिर क्वेश्चन नंबर 8, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा के मूल उद्देश्य क्या है। ए, बच्चों का समग्र विकास जिससे वह अपनी क्षमता पहचान सके, औपचारिक विद्यालय के लिए तैयारी, महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना इत्यादि। अब हमारा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के मुख्य सिद्धांत लिखिए। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। NCF 2005 के अनुसार जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं और जो कहें तो उनके सिद्धांत क्या है। सीखने का आधार खेल हो। सेकंड, शिक्षा का आधार कला हो। थर्ड, बच्चों के विशिष्ट सोच विशेषताओं को मान्यता देना, यानी बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व देना। नेक्स्ट, विशेषता की बजाय अनुभव को प्रमुखता देना, यानी विशेषता की बजाय किसी चीज़ की विशेषता पर ध्यान आकर्षित करने से अच्छा है कि हम अनुभव को अधिक प्रमुखता दें। दैनिक नित्यचर्या में अच्छी जानकारी और चुनौतियों का अनुभव। तो ये तो से सारे हमारे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के अनुसार जो सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं कि किस प्रकार से हम बालकों को एक अच्छा माहौल दे शिक्षा का, वहाँ पे बच्चा बहुत अधिक से अधिक सीख सके। तो ये सारे सिद्धांत को जब हम फॉलो करेंगे तो ही बच्चा प्रॉपर रूप से सीखेगा, अन्यथा नहीं सीखेगा। इसके अलावा भी और भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं। देखिए अभी तो सिद्धांत कंप्लीट नहीं हुए, देखिए सिद्धांत को देख लेते हैं। औपचारिकता अनौपचारिक दोनों प्रकार की परस्पर बातचीत हो इसमें। फिर है पाठ विषयक और सांस्कृतिक स्रोतों का मेल, स्थानीय सामग्रियों, कला और ज्ञान का उपयोग। नेक्स्ट है विकासात्मक रूप से उपयुक्त तरीके, लचीलापन तथा अनेकता, स्वास्थ्य, कल्याण और स्वस्थ आदतें होनी चाहिए। तो ये सारे सिद्धांत किसके हैं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के। अब है हमारा एक क्वेश्चन और ही बच रहा है बस। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप किन क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं। छोटे बच्चों के शिक्षक अथवा देखभालकर्ता के रूप में प्रशिक्षित व्यक्ति नर्सरी स्कूल शिक्षक के रूप में कार्य कर सकता है। डे केयर या क्रेच में देखभालकर्ता के रूप में कार्य कर सकता है। नेक्स्ट, छोटे बच्चों के कार्यक्रमों के लिए काम करने वाले दल के सदस्य के रूप में काम कर सकते हैं। अनेक सरकारी और गैर सरकारी संगठन छोटे बच्चों के लिए अभियानों अथवा सेवाओं की योजना बनाने और संवर्धन के लिए वेतन पर व्यावसायिकों की सेवाएं लेते हैं। व्यक्ति एक ऐसे व्यावसायिक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे सकता है। व्यक्ति अपने
घर या किसी अन्य स्थान पर स्वयं का बाल देखभाल केंद्र या बाल शिक्षा संबंधी कार्यक्रम प्रारंभ कर सकता है। बाल देखभाल एवं शिक्षा संबंधी संस्था या संगठन में प्रशिक्षक अथवा प्रबंधक के रूप में कार्य कर सकते हैं। अपनी शिक्षा और रुचि के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम में समन्वयक के रूप में अथवा इस विषय में शिक्षकों के प्रशिक्षक के रूप में भी कार्य कर सकता है। तो ये तो थे हमारे कार्यक्रम किस प्रकार से निर्धारित किए जा सकते हैं, इन सब या किन किन क्षेत्रों में हम रोजगार हेतु जा सकते हैं। फिर और भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था को सीखने की अवस्था को क्यों की अवस्था क्यों कहा गया है, आदि कई प्रकार के क्वेश्चंस हैं।